जय श्री कृष्णा। ज्योतिष में मैं आज आपको चंद्र ग्रहण के संबंध में जानकारी दूंगा। साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 को है। यह दिन कार्तिक पूर्णिमा का है। अब यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भारत में चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या रहेगी और यह चंद्र ग्रहण कैसा है। मैं आपको इसके संबंध में जानकारी दूं। आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। चंद्र ग्रहण जो 30 नवंबर 2020 को है वह भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। सवाल यह है कि आखिर पूरे भारत में यह चंद्र ग्रहण क्यों नहीं दिखाई देगा। उसके पीछे लॉजिक है कि चंद्र ग्रहण का जो समय है ग्रहण लगने का, यह समय दिन में 1:04 से शुरू होगा चंद्र ग्रहण और साय 5:20 पर समाप्त होगा, यानी कि शुद्ध होगा। जिस इलाके में चंद्र उदय शाम को 5:22 के पहले होता है, वो लोग इसके तीसरे चरण को शुद्ध होते हुए देख सकते हैं। ऐसे कौन से इलाके भारत में हो सकते हैं? वो है जैसे कोलकाता है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, बिहार है, झारखंड है, आदि ऐसी जगह है जहां कुछ मिनट के लिए चंद्र ग्रहण देखा जा सकता है। यहां आपको मैं बता दूं, यह चंद्र ग्रहण वृषभ राशि, जिसे हम वृष राशि भी कहते हैं, जो दूसरे नंबर की राशि होती है, पहली मेष और दूसरी वृष, वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र पर है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उप छाया ग्रहण है। यह जो चंद्र ग्रहण है उप छाया ग्रहण है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि यह ग्रहण सूतक काल नहीं बताता और हम जो सूतक काल लगता है चंद्र ग्रहण में उसे नहीं माने। दूसरे शब्दों में चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे 3 प्रहर का होता है, तो ग्रहण लगने के ठीक 9 घंटे पहले से सूतक लग जाता है। परंतु मेरा आपसे यह कहना है कि ग्रहण ग्रहण होता है। किसी बुरी चीज का, किसी अशुभ चीज का क्या छोटा होना और क्या बड़ा होना। अशुभ चीज अशुभ ही रहती है। आप जुआ खेलते हैं
आप कहते हैं मैं तो केवल 1 रुपए की लॉटरी खरीदता हूं, दूसरा वाला तो 1 लाख रुपए की लॉटरी खरीदता है। नहीं, आप में बुराई है क्या कि आप लॉटरी खेलते हैं, आप जुआ 1 रुपए से खेलते हैं, आपको आपके लिए वह बुराई है। ग्रहण शब्द अपने आप में एक बहुत बुरा यानी कि अशुभ शब्द है, जिसमें कोई भी शुभ काम हम नहीं कर सकते हैं। तो यहां हम आपको यह जानकारी दे दे कि कुछ लोग आपको, कुछ विद्वान, कुछ पंडित, कुछ धर्म ग्रंथ आपको ये कहेंगे या उल्लेख मिलेगा कि इस दरमियान मंदिरों के पट नहीं बंद होने चाहिए, पूजा आरती हो सकती है, आप खाना बना सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं। लेकिन जो मेरा श्रम का मत है वह यह है कि इस दरमियान, ग्रहण काल के दरमियान आपको ये तमाम बातें एकदम वर्जित होगी। क्या बातें वर्जित होगी? भगवान की मूर्ति को नहीं छुएंगे आप। जो ग्रहण काल 1:04 दोपहर से शुरू होकर शाम को 5:22 तक रहेगा, उस दरमियान आप भगवान की मूर्ति को नहीं छुएंगे। आप अपने घर पर भगवान के अगर पर्दा लगा रखा है या दरवाजे बना रखे हैं मंदिर के, तो आप कपाट यानी कि दरवाजे बंद रखेंगे। आप नकारात्मक ऊर्जा इस दरमियान आती है, इसलिए नकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से रोकने के लिए आपको चाहिए कि आप मंत्र जप करें। आप जिस राशि के जातक है और उसका स्वामी जो है, जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, तो जो राशि स्वामी है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। जिस देवता की वो राशि है, आप उस देवता के नाम का जप करें। और इसके अलावा यदि आपको आपके गुरु ने कोई मंत्र दे रखा है, आप उस मंत्र का जप करें। यदि आपको अन्य कोई बात ध्यान नहीं है, अन्य कोई ख्याल नहीं है, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अच्छा रहेगा मां गायत्री के मंत्र का जाप करें। आप अच्छा रहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का, महामंत्र का, 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। आप ओम नमः शिवाय, आप शिव जी के मंत्र का, 7 अक्षर का मंत्र का जाप करें। अगर महिला है तो नमः शिवाय का जाप करें। आप और भी कोई, जैसे सपोज करो कि आपके घर में कई दिनों से बीमारी बाहर नहीं निकल रही है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र बड़ा भी है, छोटा भी है। आप जो भी है, आपको याद है ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये वाला जो मंत्र है इसका पूरा जाप करें, या ओम जूम सह जूम ओम, इसका जप करें। बात एक ही है। आप मां सरस्वती के बीज मंत्र ऐं का जप करें। कुल मिलाकर आपको जप करना है ताकि नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण काल में आपके घर में प्रवेश ना करे। आप कौन कौन से काम इस समय नहीं करेंगे ग्रहण काल में? आप ये ना सोचे कि पंडित जी ने लिख दिया, घंटी बज गई, शाम की आरती हो रही है, इसलिए ना, ऐसा नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, इन तीनों के संगम से यह बनता है, इनके संयोग से यह ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बनते हैं। तो आप इनको नकार नहीं सकते, और उनकी उस समय जो ऊर्जा होती है आप उसे भी नकार नहीं सकते, जो किरणें निकलती है उसे भी नकार नहीं सकते। वह हमेशा
वे किरणें हमेशा नेगेटिविटी लाती है, नकारात्मकता लाती है, अशुभता लाती है। इसलिए आपको मैं सुझाव दूंगा, एक, भगवान की मूर्ति ना छुए, 2, मंदिरों के कपाट बंद रखे, 3, गर्भवती महिला यदि है, ग्रहण काल में बाहर निकलकर ग्रहण को गहते हुए ना देखे, आप शमशान घाट उस दरमियान ना जाए, आप बाल की कटिंग ना करवाएं, नाखून ना काटे, और सबसे बड़ी बात है कि खाना बनाए नहीं, पकाए नहीं और खाना खाए भी नहीं। लेकिन ये जो खाना बनाना, खाना खाना, यह कहां जरूरी हो जाता है, जिसमें भगवान कहते हैं या धर्मशास्त्र कहते हैं कि इनके लिए वर्जित नहीं है। जहां कोई भी ग्रहण काम नहीं करता वो है बाल गोपाल। जो बच्चे समझते नहीं है, ना समझ है, जो भूखे नहीं रह सकते हैं, जो ग्रहण को नहीं समझते हैं, उनके लिए, जो बीमार है, रोगी है, उनके लिए, और जो वृद्ध पुरुष महिला है उनके लिए इस समय ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। अगर दवा देनी है देना पड़ेगा, पानी, चाय, दूध जो देना है वो आपको निश्चित रूप से देना पड़ेगा। आपको मैं ये बता दूं क्या कि देखिए, जो वृष राशि वाले हैं वे अति सावधान रहे। ग्रहण उनके लिए शुभ हो ही नहीं सकता है। इसलिए जितने समय तक के लिए वो पूजा पाठ कर सकते हैं, निश्चित रूप से उन्हें पूजा पाठ करते रहना चाहिए। जब ग्रहण पूरा हो जाए, आपको बताया हमने कि शाम 5:22 पर ग्रहण शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद में आपको स्नान करना चाहिए, मंदिर की साफ सफाई, ठाकुर जी को स्नान करवाना, पोशाक बदलना, उनके लिए भोग बनाना, ये सब काम आपको करना चाहिए। और स्नान ध्यान करके, पूजा पाठ करके, परिंदे में भी आपको जल मटकियों को धोकर, या आप स्टील के, पीतल के बर्तन रखते हैं, तांबे के बर्तन रखते हैं, उनको मांजकर फिर उनको भरकर रखे, यानी कि साफ सफाई करे, और उसके बाद में ही रसोई का काम आप शुरू करें। ध्यान रहे कि 30 नवंबर 2020 को चंद्र ग्रहण, जिसका प्रारंभ समय और अंत समय मैंने आपको बताया है, यह उप छाया ग्रह है। लेकिन मैंने आपसे यह कहा कि मेरा मत यह है कि ग्रहण होता है, चाहे वह पूर्ण ग्रहण हो, आंशिक ग्रहण हो, उपछाया ग्रहण हो, चाहे वह भारत में हो या नहीं हो। क्यों कि चंद्रमा केवल भारत के लिए नहीं बना है, चंद्रमा केवल अमेरिका के लिए या यूरोप के लिए नहीं बना है। आप सोचे कि हमारे जो सृष्टि है और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, उस पृथ्वी के एक ही चंद्रमा है, और अगर वो ग्रहण में है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो ग्रहण अशुभता नहीं लाएगा। आप सुखी रहे, समृद्ध रहे। ग्रहण काल में जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, जो आपको सावधानी रखने के लिए कही है, आप उन सावधानियों को अवश्य ध्यान में रखें। जय श्री